शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। सबसे बड़ी बुधादित्य योग है। राजयोग बना रहा द्वितीय भाव में, धन प्राप्त होगा निश्चित रूप से। 11 और 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर दिन शुक्रवार और 14 दिसंबर दिन शनिवार वाले दिन आप अगर कहीं पढ़ाई या डिग्री या अप्लाई व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के लिए, तो इसमें आपको उपलब्धि, शुभ सूचना प्राप्त होगी। 16 और 17 और 18 दिसंबर यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार वाले दिन चंद्रमा जब वृष राशि में पहुंचेंगे तो जो आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी है वो आपको उसमें राहत मिलेगी, इससे पहले नहीं मिलेगी। 19 और 20 दिसंबर वाले दिन, दोनों दिन आपके भाग्य में प्रारब्ध से कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त होगा। धन्यवाद। महाकाल महामृत्युंजय देवों में महादेव आदिदेव औढ़ानी आस्तोष नीलकंठ प्रभु भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हुए, हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, संपूर्ण संसार को भौतिकवादी बना दो, सारे सुखों से समृद्ध कर दो। सारी मानव जाति आपसी हिंसा को छोड़कर प्यार, मोहब्बत, धन ऐश्वर्य से युक्त हो। आपकी अध्यात्मवादी संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाएं। आओ भगवान भोलेनाथ के चरणों में भज गोविंदम गोविंदम भज मोड़ मते। सभी श्रीधाम गोवर्धन पीठाधीश्वर, श्रृंगेरी पीठाधीश्वर, शारदा पीठाधीश्वर, ज्योतिर्मय पीठाधीश्वर, हरिहर स्वरूप भगवत शंकराचार्य के श्री चरणों में वंदन करते हुए आओ माँ भगवती जगत जननी माँ पार्वती के चरणों में वंदन करते हुए, भूतनाथ भूतेश्वर के चरणों में वंदन करते हुए आओ आप सबके कल्याण के लिए ज्योतिष के आधार पर 11 दिसंबर से लेकर यानी 2024 का अंतिम महीना 11 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक 12 राशि वाले जातकों के लिए भोलेनाथ की ज्योतिर्वाणी में, भविष्यवाणी में क्या क्या लिखा है, क्या क्या होने वाला है, उसको बताने जा रहा हूँ। आज मार्गशीर्ष वर्ष की अंतिम से पहली एकादशी, जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा का मतलब होता है संसार के छल प्रपंच मोह माया अंधकार से दूर, तम से दूर और उस परम सत्ता को, इस ब्रह्मांड की उसमें सम्मिलित होना, मोक्ष प्राप्त करना। संसार के सभी जो बंधन आपको जकड़े हुए हैं, जो उत्तरदायित्व आपको जकड़े हुए हैं, उनसे मुक्ति मिल जाए, उन कार्यों से, उन कार्यों में सफलता मिले, ऐसी एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी दिन है बुधवार और इसी दिन
महाभारत के मैदान में जब कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा माम कह पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र जो कभी धर्म क्षेत्र रहा, उस युद्ध के मैदान में मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, वो इस समय बताओ क्या कर रहे हैं। इसी की गणना करते हुए संजय ने सब कुछ बताया। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को मोह प्राप्त हुआ, मोह आया, पता नहीं, उस मोह से, उस मोक्ष से, जिस मोह में वो फंसे, उसको दूर करने लिए भगवान जनार्दन ने, नटवर नागर ने युद्ध के मैदान में उस गीता का वर्णन किया। वो आज के ही दिन इस गीता भगवान के मुख से निकली, उसका जन्म हुआ। इसलिए आज 11 दिसंबर दिन बुधवार, एकादशी का दिन गीता जयंती से भी जाना जाता है। गीता सुगीता कर्तव्य शास्त्र किम, गीता सुगीता कर्तव्य ही किमन्य शास्त्र या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिश्रता। गीता को अगर आपने पढ़ लिया, समस्त मानव जाति, किसी धर्म विशेष के लिए गीता नहीं है, और वो गीता समस्त प्राणियों मात्र के लिए कल्याणकारी है। इसमें 18 योग हैं, ऐसा दिन। और इसी गीता में भगवान कहते हैं, माशानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकराः। ये एकादशी का त्योहार, ये एकादशी भगवान कृष्ण की स्वयं स्वरूप में एकादशी है। जिस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है, विष्णुमय, विष्णु रूप, कहते नहीं, मोक्ष 5 प्रकार की होती है। कौन से? सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सानिध्य। ये 5 प्रकार की मोक्ष भगवान के प्रति होती हैं। जो लोग अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित करते हैं, हम कार्य तो करते हैं, ईश्वर ने संसार में दायित्वों के लिए मुझे भेजा है, और ऐसा समझ करके ईश्वर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मार्पणम ब्रह्ममस्तु, उस ईश्वर को समर्पण करो। ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए। ये मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा।